ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೀವ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾ ವ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೌದು, ಎಸ್ಎ ಲೇಔಟ್ನ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಯೂನುಸ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೀವ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಸೀದಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ, ತೌಸೀಫ್ ರಜಾ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್, ಸಜ್ಜದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಸೈಯದ್ ಯೂನುಸ್ ಅವರು ಎಸ್ಎ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಯೂನುಸ್ಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಸೈಯದ್ ಜುನೈದ್, ಸೈಯದ್ ಜೈದ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಹಿಲಾಲ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21. अल्हम्दुलिल्लाह राजीव नगर क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब एसए लेआउट में मदरसा और मस्जिद ये सैयद अहमद, जनाब सैयद यूनुस साहब के वालिद सैयद अहमद साहब, उनके नाम से यहाँ मस्जिद चल रही थी. इसे नए तौर से तामीरी काम करने के लिए आज कैलिकट के नॉलेज सिटी से मौलाना डॉक्टर हकीम साहब, उनके हाथों आना आज संग बुनियाद डाला गया है. अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की सख्त ज़रूरत इस एरिया में दिखने को आई और इसे नए तौर से और कुशादा कर मुसलमानों की तादाद बढ़ाने में और साथ ही साथ दीन का काम फैलाने में मदरसे का भी तामीर जो हो रहा है, मैं दिल की गहराई से सैयद यूनुस और उनके 3 साहिबजादे ये मिलकर है ना अपने सैयद यूनुस अपने वालिद के नाम से मदरसा और मस्जिद सैयद अहमद का आज संग बुनियाद रखा है. अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह के घर की तामीर में अल्लाह है ना हर तरीके की आसानियत अता करे और जल्द से जल्द तामीरी काम मुकम्मल हो और मुसल्लियों को है ना सहूलत फराहम. ये 274 साल हज़रत टिपुसुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के. इससे पहले भी हमारे बुजुर्ग तंजीमें और बहुत सारे इदारे से ये काम चलता आया था. हज़रत टिपुसुल्तान वक्फ स्टेट से भी हर साल बड़े ही एक पाबंदी के साथ ये काम चलता आया है. और जिस दिन से हुकूमत से टीपू जयंती मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब से फिज़ा में है ना छेड़छाड़ और शहीद के ऊपर उंगलियां उठना और तोहमतें लगना शुरू हुई. आज फिर एक बार आज सफाई बहुत सारे प्रेस के साथी भी मुझे पूछे कि तुम्हारी हुकूमत है, क्या फिर से एक बार टीपू जयंती मनाने का हुकूमत के ऊपर आप मांग रखेंगे? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है. अगर हुकूमत ये करना भी चाहे तो इसे खारिज करने, इसे नामंजूर करने के लिए पूरी कौम एक होकर हमारा काम करेगा. ये हमारा फ़र्ज़ है. शहीद के जो कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों को याद दिलाना और है ना उनके लिए सवाब जारिया के तौर पर हमें जो भी हो सकता है हमें करना है. हाँ, अलबत्ता तारीख को है ना बदलने की कोशिश की जा रही है. रियाया के लिए और सल्तनत के लिए हज़रत टिपुसुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दोनों बच्चों को ना गिरवी रखा. ये अपनी खुशी के लिए नहीं, रियाया के खुशी के लिए किया था. और उनके दौर हुकूमत में
जो भी काम किया, शराब की पाबंदी लगाई, तालीम को आम किया और जिहाद करने वाले लाखों दलितों को है ना जमीन दी, तो ये जो भी है वो मिसाली काम थे। इन चीजों को फिर एक बार याद दिलाना ये हमारे ऊपर फर्ज है। ये काम हम आगे तक करते जाएंगे। श्रीरंगपट्टनम में आज 144 सेशन का वजह क्या? देखिए, एहतियातन पुलिस अपना काम कर रही है। आज सुबह में मैं श्रीरंगपट्टना गया था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, किसी को भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन छेड़ाछाड़ी करने वाले इसको उठाकर देने का काम भी कर रहे हैं। ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो एहतियातन वहां पे है ना पाबंदी लगाकर हमारे लोगों को कहीं रोक टोक नहीं हुई। अगर किसी भी शरारत होने की अगर इनकमात होते तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए वो काम उन्होंने किया है। हमारे को कि उससे है ना राय बराबर भी है ना तकलीफ नहीं हुई। तो आज बहुत खुशी का दिन है, डायलिसिस यूनिट भी आज शुरू होने वाली है जी। तो मैसूर मस्जिद वन वालों को आप क्या कहना है? देखिए, ये हेल्थ सेक्टर में आज ऊंच नीच, गरीब या फिर है ना अमीर को देखकर है ना बीमारी नहीं आ रही है। मुझे ताजुब होता है कि मैं HVS हॉस्पिटल में भी एक बार मुआयने के लिए गया था। बहुत सारी जगह में जहां भी जाता हूँ 12-13 साल के बच्चों को है ना डायलिसिस का है ना किडनी के बीमारी के शिकार बन गए हैं। तो इस वजह से एहतियात जिस तरीके से करना है वो हमें है ना करना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर इस्तिंजा आ रहा है तो है ना उसे रोकना नहीं चाहिए। ये बाकायदा है ना बैठकर इस्तिंजा करे। तो ये जो इस्लामी तालीमात है इसके ऊपर अमल करने के साथ साथ है ना अपने आप को हिफाजत भी करे। और आज मस्जिद वन मूवमेंट जो डायलिसिस दिन ब दिन है ना महंगाई के इसमें है ना ऊंचाई पे जा रहा था। नारायणगढ़ में 1200 रुपये, तुम्हारे मणिपाल हॉस्पिटल में 1100 रुपये और बाज हॉस्पिटल में 800-900 रुपये तक भी चल रहा था। अब ये मस्जिद वन मूवमेंट में 400 रुपये में कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो है कि इनकी नीयत के मुताबिक जो भी है ना वहाँ पे है ना अपने बीमारी को लेकर आ रहे हैं, अल्लाह इनके कोशिशों से उन मरीजों को शफा दे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मस्जिद सैयद अहमद का तामीरी काम इंशाअल्लाह एक 4-5 दिन में चालू करने का नीयत से आज जो जलसा करे आज संगे बुनियाद का और जश्न ईद उल मिलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा, इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का विलादत का दिन है। ये सब पूरा देखते हुए आज का दिन मुकर्रर करके मस्जिद का नया तामीरी काम शुरू करने को से आज संगे बुनियाद रखा है। आज हमारे सरकाजी साहब और हमारे MLA साहब तनवीर सेठ साहब और हमारे मौलाना तौसीफ रजा साहब बरेलवी से और हमारे अब्दुल हकीम साहब नॉलेज सिटी के MD चेयरमैन साहब और इंशाअल्लाह और दूसरे उलमा इकराम भी केरला से भी बहुत आकर हैं, UP से भी आकर हैं। इंशाअल्लाह जलसे में सब पहुंचते हैं अभी। और जितने भी अहले सुन्नतुल जमात के जितने भी हैं आज तंजीम से और दूसरे मसलक के जितने भी हमारे दोस्त अहबाब आए, सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मेरी हिम्मत अजवाई दी है। इंशाअल्लाह ऐसा पाए तक पूरी मस्जिद तामीरी काम करने वास्ते सब मिलकर साथ दिए तो और ताकत बढ़ती है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये राजू नगर में एक मिसाल बना को इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी एक तामीरी काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। कितने दिनों में मुकम्मल करने का इरादा करेंगे? नहीं, प्रोजेक्ट का ये अल्लाह के घर का टाइम हमें नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है। तो हमारी नीयत थी 2005 से मस्जिद तामीरी काम करने का। जब हमारे वालिद इंतकाल हुए तो यहाँ का फाउंडेशन रखने के बाद उनकी रूह कब्ज हुई तो उसी दिन हमें मस्जिद बनाना ग्रुपों को तय कर डाला था। जब वालिद मुसल्ला रखो इंतकाल हुआ तो आज 2005 में उनका इंतकाल होने के बाद जो मस्जिद चालू करे तो आज छोटे से शुरू करे 30-30 में, आज माशाल्लाह 60-30 में आज मस्जिद चल रही है। आज यानी माफ़ करना 50-20-60 में
आज श्री टांगी मस्जिद में चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसे शहीद करके बनना करके बोल को सोच को ही हमारे इंजीनियर साहब शाह साहब को शहीद करने का नको पीछे के खिबले रुख के जगह है ना, उधर से तामीरी काम चालू करेंगे। रफ्ते रफ्ते जरा जल्दबाजी करने का नको, रफ्ते रफ्ते काम कर ले को इंशाल्लाह बाद ये शहीद करेंगे कर को ये करिए। टाइम लिमिट क्या भी नहीं है, तो इसमें अखराजात बहुत बड़े ही, इसमें ताउन की जरूरत है। अब पूरा हमारी तकरीबन ये जो 4 साइडां देखो 30-50 के हमें, ये तकरीबन 3 करोड़ के साइडा ही आज के हिसाब को। तो पैसे का हिसाब नहीं है, जो वाली जगह छोड़ को गए थे तो उसकी वैल्यू नहीं। इंशाल्लाह दुआ करो, आसान फरमाए, अल्लाह ताला मदद करे, अल्लाह ताला तो मुआविन के सिलसिले को ज्यादा फरमाए और बढ़ चढ़कर इस तामीरी मस्जिद में हर एक को हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अरे क्या भी नहीं भी अल्लाह के फजल से हमारे मरहूम अल्हाज सैयद अहमद साहब के बड़े फर्जंद अर्जुमन अल्लाह सैयद यूनुस साहब जो है, ये कई साल हो गए उनके नाम से इस सैयद अहमद इसका नाम भी ये लेआउट का नाम भी सैयद अहमद लेआउट रखे हैं। वहाँ पर सैयद अहमद मस्जिद यहाँ पर तामीर की गई और कई सालों से यहाँ पर 5 वक्ता नमाज हो रही है, जुमा वगैरह ईदैन वगैरह की नमाजें सब होती हैं। और आर्जी तौर पर यह मस्जिद तामीर हुई थी। अब इसके लिए जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ जदीद तामीर का इरादा रखकर और आज उसका संगे बुनियाद रखा गया है। और हमारे नरसुमा राजा के हल्के के सैयद अल्लाह तनवीर सेठ साहब और हमारे आला हज़रत फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत के खानदान के खानवादा हमारे हजरत मौलाना अलहाज सैयद तौसीफ रजा खान साहब जो है, और हमारे क्या हुआ हमारे क्या हुआ नाले सिटी केरला के हमारे अब्दुल हकीम अजहरी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम अजहरी साहब, और हमारे जामे टीपू के सरबराह आला जनाब अलहाज मुफ्ती सज्जाद हुसैन खान साहब मिसबाही और उनके दस्ते अक़दस से जो है यहाँ पर इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया और दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को सैयद अहमद साहब मस्जिद मरहूम के नाम से जो मंसूब है इसे अल्लाह ताला जो है जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचाए, इसकी मुश्किलात को आसान फरमाए, हर तरह की आसानियाँ फराहम फरमाए और इस तामीरी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में जो है जो मुआविनीन अपने मरहूमिन अपने तरफ से अपनी मरहूमिन की जानिब से जो कुछ भी इसे तावन फरमाना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह बखुशी इस मस्जिद की तामीर में वो हिस्सा ले सकते हैं ईसाल सवाब के खातिर। और उसके अलावा भी जो है इस मस्जिद की तामीर में जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनको जो है मस्जिद की तामीर में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और इस मस्जिद को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। ये हम सबकी दुआ है, दिली ख्वाहिश है कि एक अच्छी नई जदीद तामीर हो इसकी मस्जिद की और जो आइंदा सबके लिए जो है एक यादगार मस्जिद बन जाए। सैयद यूनुस साहब जो है उसका बेड़ा उठाए हैं, जो अल्लाह सैयद अहमद साहब मरहूम के फर्जंद अर्जुमंद हैं। अल्लाह ताला उनको इसका भरपूर दुनिया और आखिरत में सिला अता फरमाए। अपने वालिद की याद में जो है ये मस्जिद तामीर किए हैं और एक दूसरे जो है मस्जिद आला हजरत के नाम से कहाँ हुई रे शबनम शादी महल के अपोजिट में जो है इनके वालिदा के नाम से जो है वो मस्जिद तामीर की है आला हजरत के नाम से मस्जिद आला हजरत बोलकर। अल्लाह ताला दोनों को भी जो है वो एक वालिद की तरफ से एक वालिदा की तरफ से मस्जिद का तामीर मस्जिद तामीर फरमाए हैं। अल्लाह ताला उसे जो कबूल फरमा कर इनको भरपूर इसका दुनिया और आखिरत में सिला अता फरमाए और इसकी जिम्मेदारी जो है सैयद यूनुस साहब के फर्जंदों को इसके बाद अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी जो है अल्लाह ताला उनकी भी खिदमत को
जारी व सारी रखे और कबूल फरमाए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मुझे जरा मालूम करें और क्या ये भी बोल हम बोले जो भी कमर के रखना वाला है मिलना नहीं चाह रहा खाली मुसाफिर लेना तो तेल दे ना कम करे कामयाब जल्द से जल्द मुकम्मल आता है। आमीन 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 आमीन। तेल दिया ना कम करे खलवा देती मुबारक करो सबसे बड़ी खुशी का तो वालिद साहब के नाम से मस्जिद खुलाना हुआ। पहले होगी ना वो जी तामीर हो गया, नहीं तामीर कर रहे हैं, तामीर अब कम इब्तिदा तो होगा। ज्यादा कई साल हो गया साहब, अल्लाह ताला साल हो गया बनाने का इरादा करें भरपूर, अल्लाह सब साथ नहीं ना जरूर है जी साहब, बड़े साथ रहेंगे वक्त थोड़ा बड़ा कर अल्लाह सलाम अल्लाह कबूल है सर। सलाम